मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और इससे पहले की क्लास में हमने भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग उसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने, सीखना किसी स्थिति के प्रति, उसके बाद खाली स्थान है, को दर्शाता है। यानी सीखना किसी स्थिति के प्रति क्या दर्शाता है। ऑप्शन है पहला अभिक्रिया, दूसरा है सक्रिय अभिक्रिया, तीसरा है प्रक्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सीखना जो है वो सक्रिय अभिक्रिया है, बालक सक्रिय होकर सीखता है। दूसरा है भाषा अर्जन में बालक नहीं करता है, क्या नहीं करता है। ऑप्शन देखेंगे, अभ्यास, दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति और ऑप्शन सी है हमारा अनुकरण और ऑप्शन डी है व्याकरण के नियमों का निर्माण। देखिए, भाषा अर्जन में बालक सहज रूप से उस भाषा को अर्जित करता है, उसमें वो अभ्यास करता है, बार बार किसी शब्द को बोलता है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी करता है, अनुकरण भी करता है, क्योंकि भाषा को वो अनुकरण करके ही, अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, अपने माता पिता से, भाई बहनों से जो जैसा बोलते हैं वैसा ही वो अनुकरण करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें पूछा है कि बालक नहीं करता है, क्या नहीं करता है, तो व्याकरण के नियमों का निर्माण। उस समय उसको व्याकरण के नियम नहीं पता होता है कि कहाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो बस भाषा को अर्जित करता है। हो गई यहाँ तक बात, आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणीय नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और डी है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा वो है समृद्ध भाषिक वातावरण। जब किसी बच्चे को आप उस टाइप का वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो वो सहज ही भाषा को सीख लेगा, इन सब के बिना भी। तो जो सबसे सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है समृद्ध भाषिक वातावरण। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। प्रश्न पूछ रहा है कि विकास नहीं होता है, भाषा का विकास किससे नहीं होता है। ऑप्शन देखेंगे, कक्षा कक्ष से, बी है समाज से, तीसरा है पाठ्यपुस्तकों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो कक्षा में भी होता है, समाज से भी होता है, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे है, बच्चा अपनी भाषा विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है चॉम्स्की, दूसरा है वाइगोत्स्की और तीसरा है पियाजे और डी है पावलोव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वाइगोत्स्की हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि बच्चा अपनी विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। यहाँ तक हो गई बात। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा को अर्जित करते हैं, इसका निहितार्थ है कि पहला ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, दूसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, तीसरा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए और अगला है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, क्योंकि बच्चों को जब हम लोग समृद्ध भाषिक परिवेश, उस टाइप का उसको परिवेश देंगे तो सहज ही भाषा को अर्जित कर लेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाषा को नहीं पढ़ाया जाए या फिर कुछ भी। इसका निहितार्थ, इस वाक्य का निहितार्थ यानी कि इसका अर्थ जो है वो यही है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वो स्वयं ही अपने परिवेश में भाषा को अर्जित कर लेते हैं। यहाँ तक हो गई बात। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा कक्ष में सर्वाधिक बल दिया गया है, यानी किस पे सर्वाधिक बल दिया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार। पहला है कविता दोहराने में, दूसरा है कहानी सुनाने पर, तीसरा है कार्यपत्रकों पर और ऑप्शन डी है परस्पर अंतःक्रिया पर। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने परस्पर अंतःक्रिया यानी समाज के साथ अंतःक्रिया पर ज़्यादा बल दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डी। आगे देखते हैं। अगला है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक जो महत्व है वो किसका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक पूछ रहा है, यानी कि सबसे अधिक। ऑप्शन ए है भाषा कक्षा का, बी है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा है पाठ्यपुस्तक का और ऑप्शन डी है समाज का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी समाज का जो है वो सर्वाधिक महत्व है। आगे है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास, बीच में खाली स्थान है, के बाहर नहीं हो सकता, यानी किसके बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है परिवार, दूसरा है साहित्य, तीसरा है समाज और ऑप्शन जो डी है वो है विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है समाज। समाज के बाहर बच्चे का जो भाषा का विकास है वो नहीं हो सकता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है,
दूसरा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। और अगला है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो चॉम्स्की के अनुसार इसका इन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो उसमें है कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं वो क्या हैं। देखिए ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। दूसरा है शिक्षक के लिए बेहद जटिल और चुनौती है। तीसरा है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। और डी है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखिए बच्चे चाहे जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी वो सीख क्या है, उसको गलत नहीं माना जा सकता है। और जब बहुभाषी कक्षा की बात करें तो इसमें आप कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं जो कि नेगेटिव हो, यानी कि जो जो नकारात्मक सोच की तरफ लेके जा रहे हो, आप उसको चूज नहीं करेंगे कभी भी। तो इसका सीधा साधा जो आंसर हो जाएगा वो है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। यहाँ तक हो गई बात। प्रश्न संख्या 12 है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है पियाजे, बी है चॉम्स्की, तीसरा है स्किनर और उसके बाद है ब्रूनर। तो जो भाषा अर्जन की बात जिन्होंने कही थी तो ये है चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन की क्षमता इन्होंने बताया था कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए भाषा की पाठ्यपुस्तक, बी है भाषा का आकलन, सी है भाषा शिक्षण की पद्धति और डी है भाषा का परिवेश। तो देखिए इसमें सबसे कम पूछ रहा है तो भाषा का परिवेश तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथ ही भाषा शिक्षण की पद्धति भी बोल सकते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक को भी रखा जा सकता है। लेकिन जो भाषा का आकलन है वैसे जरूरी यह भी है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि सबसे कम महत्वपूर्ण, तो उसके अनुसार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है श्रव्य दृश्य सामग्री और डी है बाल साहित्य। तो देखिए इसमें पूछा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा सीधा आंसर जो हो जाएगा वो है सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ही बच्चा सीखता है। यहाँ तक हो गई बात। अगला प्रश्न है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। दूसरा है बच्चों को की जो बोलचाल की भाषा है उसको सुधारा जाए। सी है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए और डी है बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चाहे बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा में बात करता हो, चाहे जैसे भी करता हो, आपको उसका उचित प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी जो मातृभाषा है वो बिल्कुल उसको छोड़ के नया कुछ सीख लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो शुरुआत में अपनी ही मातृभाषा को बोलेगा, चाहे उसका जो भी भाषा है, तो वो उसी के साथ आएगा और उसी के अनुभव, उसी भाषा के अनुभव पर आपको कुछ नई चीज़ें सिखानी होती है। ये नहीं है कि आप उसको कोई नई भाषा नहीं सिखा सकते, या इसमें से जितने भी ऑप्शन है यह कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दर्शाते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज नहीं करेंगे। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। देखिए भाषा सीखने में यानी लर्निंग में और एक्विजिशन में क्या अंतर है, तो इसमें ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, दूसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश, तीसरा है भाषा की जटिल संरचनाएं और डी है भाषा का लिखित आकलन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपलब्ध परिवेश, क्योंकि परिवेश में ही बच्चा जो है वो भाषा को अर्जित करता है और भाषा सीखने में भी बच्चा विद्यालय में जाता है, वहाँ पे उसको नियम व्याकरण ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो जो मुख्य अंतर हो गया वो परिवेश हो गया। भाषा अर्जन में बच्चा सहज ही खुद से सीख रहा है, खुद से उसको अर्जित कर रहा है, लेकिन भाषा सीखने में लर्निंग में क्या है कि वो स्कूल जाता है, वहाँ उसको शिक्षक के द्वारा बताया जाता है, नियमों को समझाया जाता है। तो इसका मुख्य अंतर यही हो गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पे पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण का ज्ञान, दूसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, सी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और डी है कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कक्षा में अगर आपको समृद्ध परिवेश, प्रिंट से समृद्ध जो परिवेश है उस बच्चे को उपलब्ध कराएंगे, यानी कि दीवारों पे जैसे प्राइमरी स्कूल के जो पहली दूसरी कक्षा के बच्चे होते हैं उनकी कक्षाओं में आप देखेंगे कि दीवारों पे कुछ चित्र बने हुए होते हैं और उसके माध्यम से उनको सिखाया जाता है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। परिवेश ही भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवेश का है, समाज का है। तो आप उसको जिस टाइप का समाज देंगे, जिस टाइप का उसको परिवेश देंगे, जहाँ पे रखेंगे वो बच्चा उसी टाइप का भाषा सीखेगा। तो इसमें क्योंकि हमसे पूछा गया है कि सबसे
सबसे अधिक जरूरी, वैसे जरूरी तो सभी हैं, पाठ्यपुस्तकें भी हैं, आकलन भी है, शिक्षण, भाषा शिक्षण का जो ज्ञान है वो भी है, लेकिन सबसे जरूरी यही है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे कम पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ए है स्पष्टता, बी है शुद्ध उच्चारण, सी है बोलने में आत्मविश्वास और डी है मौलिक विचार। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर में जो बच्चे होते हैं वो बहुत शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, वो तो तुतलाते भी हैं, उनकी जो तोतली भाषा होती है उसी में वो बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मान सकते हैं। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक, बी है निंदनीय, सी है विचारणीय और डी है अनुचित। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो है स्वाभाविक। बच्चे अपनी मातृभाषा का अगर प्रयोग करें तो वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसी भाषा से वो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को मतलब ऐड अगर किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है, अगर उसको जोड़ा गया है अन्य भाषा के शब्दों को। जैसे आप हिंदी की पाठ्यपुस्तक को अभी अगर वर्तमान में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ नए नए शब्द भी मिले हुए होते हैं, चाहे वो अरबी फारसी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, हॉस्पिटल, अस्पताल, ये सब जो कुछ भी शब्द हैं तो ये सब उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है, पाठ्य का लेखक जो है वो हिंदी को नहीं जानता है। बी है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। जो पाठ है वो समाज के बहुभाषी, यानी कि जो हमारा समाज है वो बहुत से भाषाओं को यहाँ पे बोला और समझा जाता है, तो इसकी सहज प्रस्तुति है। सी है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, यानी कि उसमें क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। डी है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्दों को अपना लिया गया है जो कि विदेशी शब्द थे, जो इंग्लिश से थे, अरबी फारसी से थे। तो इसमें ये सभी जो आंसर है वो, ये सभी ऑप्शन जो है वो गलत है, और इसमें यह जो ऑप्शन बी है वो सही और सटीक भी है। तो यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आपको भरना है। देखिए ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है रचनात्मकता, सी है भाषा प्रयोग और डी है परस्पर अंतःक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अनुकरण। देखिए बात व्यवहारवादियों की हो रही है तो उनके अनुसार वो जो है उनका जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण पर ही बल देता है। यहाँ परस्पर अंतःक्रिया नहीं होगा, क्योंकि यह वाइगोत्स्की का विचार था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बी है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और डी है भाषा का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि बच्चों को उनकी जो मानसिक क्षमता है उसके अनुसार ही पढ़ाएंगे ना। अगर 4-5 साल के बच्चे को आप वाइगोत्स्की और पियाजे पढ़ाएंगे तो शायद वो नहीं जान पाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पे उसको केवल भाषा का प्रयोग करना ही सिखाया जाता है। राम आ घर चल, आपने देखा होगा उनकी पाठ्यपुस्तकों में इसी टाइप से लिखा हुआ होता है। तो उनको केवल भाषा का प्रयोग बताया जाता है, उसमें व्याकरण नहीं सिखाया जाता है, उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़ना नहीं। उस टाइम पे हमारा ये उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे अपने, यहाँ पे रिक्त स्थान है एवं और फिर से खाली स्थान है, से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। देखिए ऑप्शन ए है घर परिवार और पड़ोसी, बी है घर परिवार और परिवेश, सी है घर परिवार और दोस्त और डी है घर परिवार और टीवी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है घर परिवार और परिवेश। परिवेश के अंतर्गत सभी समाहित हो गए, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी होगा। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है। तो वाइगोत्स्की ने किस पे सर्वाधिक बल दिया है ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, बी है समाज में होने वाले भाषा का प्रयोग, सी है परिवार में बोली जाने वाली भाषा और डी है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है समाज में जो प्रयोग होती है भाषा वही, क्योंकि वाइगोत्स्की ने विचार दिया था कि जैसा समाज होगा बच्चा वैसा ही भाषा सीखेगा। तो ये हो गया इसका सटीक आंसर, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। किसका अधिगम किया जाता है। ऑप्शन देखिए, क्रियात्मक अधिगम,
बी है शाब्दिक अधिगम, सी है समस्या समाधान अधिगम में और डी है उपरोक्त सभी में। तो जो संकेत, चित्र और शब्द इत्यादि का जो प्रयोग किया जाता है वो शाब्दिक अधिगम हो गया। तो इसका तो कुछ भी अलग से डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकेत, चित्र और शब्द यहाँ पे ये बात का ये संकेत ही करता है, इसमें ही आंसर छुपा हुआ है कि यह जो है वो शाब्दिक अधिगम के इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है मौखिक अभिव्यक्ति, बी है सांकेतिक अभिव्यक्ति और सी है लिखित अभिव्यक्ति, डी है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि भाषा के अंतर्गत मौखिक रूप से भी हम लोग बोलते हैं, संकेत के माध्यम से भी और लिखित भाषा भी होती है। तो ये सभी भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा, उसके बाद खाली स्थान है, के साथ फिर से खाली स्थान है, का ही परिणाम है। इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन है समाज और सामंजस्य, बी है विद्यालय और संपर्क, सी है समाज और संपर्क और डी है परिवेश और सामंजस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज और संपर्क। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा का अंतर है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यह जो है सामंजस्य, कहाँ हम किस बात का कर रहे हैं, सामंजस्य के माध्यम से हमारा भाषा का विकास होता है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया समाज और संपर्क। समाज के माध्यम से भी सीखते हैं और जब एक से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तब भी भाषा को सीखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी है भाषा का व्याकरण, सी है पाठ्यपुस्तकें और डी है भाषा का शिक्षण। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। इससे पहले भी हमने अभी ऐसा ही प्रश्न किया था। देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जो भी भाषा है उसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका जो प्रयोग है वो अर्जन में महत्वपूर्ण है। और भाषा अर्जन की बात हो रही है तो इसमें भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तकें और भाषा शिक्षण की तो बात ही नहीं, क्योंकि भाषा अर्जन की बात हो रही है, यहाँ सीखने की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है दैनिक जीवन का अनुभव, बी है समाज के साथ संपर्क, सी है इच्छा शक्ति और डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ही इसको भाषा अर्जन को प्रभावित करते हैं। दैनिक जीवन का अनुभव भी, समाज के साथ संपर्क भी, सीखने वाले की जो इच्छा शक्ति है वो भी प्रभावित करती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। आगे देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो किस मनोवैज्ञानिक का है। देखिए ऑप्शन ए है पियाजे का, दूसरा है स्किनर का, तीसरा है चॉम्स्की का और डी है वाइगोत्स्की का। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि यह बच्चों के भाषाई विकास में समाज का जो महत्वपूर्ण भूमिका किसने माना था, तो वो वाइगोत्स्की ने माना था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यह देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो कभी ना कभी सी टेट में या जेट वेट में पूछे गए हैं, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होता है और आप इसमें कितना नंबर ला पाते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो जानिए कि हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो रही है, और अगर अच्छा नहीं भी आता है तो उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से और बेहतर तैयारी कीजिए, अच्छे से इसको ध्यान देके फिर से रिवीजन कीजिए, इसका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।